उठाया गया है। तो इसमें कई टीचर्स ऐसे हैं जिनके बच्चे 10 साल से भी कम उम्र के हैं। इन्हें वहाँ जब ये पहुँच रहे हैं जिलों में तो इन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है, संस्थागत क्वारंटाइन। लेकिन उस स्थिति में जिनके छोटे बच्चे हैं उस संस्थागत क्वारंटाइन में उनके रहने में दिक्कतें आ रही हैं। तो कई बातें इस बात के सामने आ रही है, तो इसमें डायरेक्शन जारी की जा रही है। देखिए, बहुत क्लियरली हम लोगों ने कहा है सभी ऑफिसर्स के लिए कि अगर कोई 55 साल से अधिक के कर्मचारी हैं या कोई हमारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनके बच्चे 10 साल से कम उम्र के हैं, उन महिला अधिकारियों को, महिला कर्मचारियों को अगर कोई ऐसी बीमारी है जो कि गंभीर प्रकृति की है और जो हमारे दिव्यांग कर्मचारी हैं उनके लिए हम लोगों ने कहा है कि उनको अपरिहार्य परिस्थिति अगर ना हो तो उन्हें, और गर्भवती जो हमारी महिला कार्मिक हैं उनके बारे में भी है कि बहुत ही अपरिहार्य परिस्थिति अगर नहीं हो तो इनको किसी भी कार्य में अभी नियोजित न किया जाए। इसको हम लोग फिर से रिटरेट कर देंगे और अपेक्षा करेंगे सभी ज़िलों से कि इसका ध्यान रखें ताकि हमारे कार्मिक सेवा भी कर सके और ख़ुद भी वो किसी प्रकार से असुविधा में न पड़े। सर, यहाँ से जाने वाले लोगों के लिए क्या व्यवस्था की गई? यहाँ से जाने वाले लोगों के लिए भी उन राज्यों के साथ हमारी वार्ता करके ट्रेनों की व्यवस्था हम कर रहे हैं। बिहार के भी कुछ ज़िलों बिहार गवर्नमेंट ने इंडिकेट किया है किन किन ज़िलों में वो ट्रेन भिजवाना चाहते हैं। तो हमने रेलवे के साथ बात करके उनका भी कार्यक्रम तय किया है और उनको रेल के माध्यम से भी भेज रहे हैं। कई जगह जहाँ की वो बसों के माध्यम से जाया जा सकता है वहाँ बसों के माध्यम से भेज रहे हैं। तो जैसा अभी हमने आपको फिगर दिया कि लगभग 38,000 लोगों में हमने 22,000 लोगों को ऑलरेडी भेज दिया है और ये अभी तक की जो हमारे पंजीकरण की सूचना है। हो सकता है कि संख्या और कुछ बढ़ती है तो फिर और लोगों को करेंगे, लेकिन जो अभी पंजीकृत व्यक्ति हैं वो इतने हैं, लगभग 40,000 हैं, जिनमें से लगभग हमने 22,000 से अधिक लोगों को भेज दिया है और ये भेजने का सिलसिला ये लगातार जारी रहेगा। और ट्रेनों की व्यवस्था हम रेलवे के साथ बात करके और उन राज्यों के साथ बात करके हम निरंतर करते आए हैं। सर, आज ये प्रवासियों का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है सर, जो प्रवासियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है ओन व्हीकल या टैक्सी के लिए, उसमें सर रजिस्ट्रेशन करते वक्त एक तो डेट नहीं आती है। जब रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद पता चलता है कि आपको 3 दिन बाद की डेट मिली है। टैक्सी वाले से जो कॉन्टैक्ट होता है वो अगले दिन या दूसरे दिन का होता है, तब तक वो भी चला जाता है। देखिए क्या है कि आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, हम ये सब कष्ट क्यों उठा रहे हैं। हम ये कष्ट इसीलिए उठा रहे हैं कि हमें इस रोग के फैलाव को रोकना है, लेकिन उसके साथ साथ ही हमारे लोग प्रवासी जो बाहर परेशानी में हैं, आना चाहते हैं, उनको भी लाना है। दोनों के बीच में एक समन्वय स्थापित करना है। यदि हर टैक्सी में चढ़ के, हर बस में चढ़ के, हर ट्रेन में चढ़ के अगर 3 लाख लोग एक दिन में पहुंच जाते हैं तो आप समझिए कि किस प्रकार की अव्यवस्था होगी, जिससे कि जो आ रहे हैं वो भी, उनको भी खतरा है और जहां वो जा रहे हैं वहां भी खतरा है। इसीलिए अपने आप जो है, जब तक आपको टाइम और डेट न बताया जाए आप ट्रैवल न करें, अदरवाइज़ आपको परेशानी होगी। कई बार इस प्रकार की भी बातें आई हैं कि लोगों ने व्यवस्था करके वो हमारे सीमा में आ गए हैं। अब आने के बाद हम जब व्यवस्था करते हैं तो वो माना हल्द्वानी काठगोदाम पहुंचा या हरिद्वार पहुंचा या देहरादून पहुंचा, उसको कनेक्शन अगले बस से उसको हमें रुद्रप्रयाग भेजना है, चमोली भेजना है या पिथौरागढ़ भेजना है, हम उसकी व्यवस्था का पूरी तरह से इंतज़ाम करते हैं। अभी अगर आप वैसे चले आएंगे तो फिर उसमें बहुत तरह की परेशानी होती है। हमारी स्वास्थ्य के जो कार्मिक हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, हेल्थ चेकअप कर रहे हैं, तो इसमें आपके माध्यम से मैं सभी से ही अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम जैसा हम आपको जो डेट दें उसी डेट के हिसाब से आप व्यवस्था करें, अदरवाइज उसमें दिक्कत होगी और आप भी परेशानी में पड़ेंगे और अन्य लोग भी परेशानी में पड़ेंगे। जितने 8 दिन में पॉजिटिव केस आए कोविड-19 उसमें 98% केसेस जो है वो प्रवासी उत्तराखंड के हैं और डबलिंग रेट लगातार नीचे जा रहा है। कितना बड़ा इसको चिंता का विषय मानते हैं? देखिए, जब हम लोगों ने टोटल क्लैम्प डाउन किया था, उस टोटल क्लैम्प डाउन के पीछे एक तो ये था कि इस रोग के संक्रमण को हम
थोड़ा सा चेक करें, उसे हम रोकें। नंबर 2, जो हमें समय मिल रहा था उसमें हम अपने स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि करें, उसका सुदृढ़ीकरण करें। तो जो हमें मौका मिला है हमने उसमें अपने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का काफ़ी फैलाव किया है, और जो केसेस अभी आ रहे हैं या आगे बनेंगे हम उसको डील करने के लिए हमारे पास, हमने आपको पूर्व में भी आंकड़े दिए हैं कि कितने बेड्स हमारे पास हैं और हम उसको कितनी जल्दी और बढ़ा सकते हैं, और इसी प्रकार के अन्य जो उपकरण हैं उनकी व्यवस्था हमने की है। तो जो केसेस आएंगे उनके लिए हम व्यवस्था करने के लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं। लेकिन सभी से ये निवेदन है, चाहे परिवार वाले हों या प्रवासी जो आ रहे हैं, कृपा करके आप अगले 14 दिन तक पूरी तरह से क्वारंटीन के नियमों का पालन करें, ताकि संख्या इतनी न बढ़ जाए जिससे सभी को परेशानी हो। देखिए, पर्यटन को लेकर, पर्यटन तो अभी भारत सरकार ने इस लॉकडाउन पीरियड में परमिट नहीं किया है, तो पर्यटन गतिविधियां नहीं होंगी। लेकिन हम भविष्य के लिए अपनी तैयारी कर लें। इसी सिलसिले में पर्यटन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है, और हम ये समझते हैं कि उत्तराखंड राज्य एक बहुत ही सुरक्षित पर्यटन केंद्र के रूप में देश के सामने आ सकता है। लोग पिछले दिनों के लॉकडाउन से जब ये लॉकडाउन समाप्त होगा तो हमें ऐसा लगता है कि उत्तराखंड जैसे स्थानों पर लोगों का आना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ संक्रमण कम है, हमारे यहाँ स्वच्छ वातावरण है। तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, और इस पे हम एक कैंपेन भी बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे, जिससे कि हम उत्तराखंड को एज अ वेरी सेफ डेस्टिनेशन, एक सुरक्षित पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में हम इसे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। और मुझे बताया जा रहा है कि ऑलरेडी ट्रैकिंग करने के लिए और होम स्टेज़ के लिए ऑलरेडी डिमांड हमारे पास लोग पूछने लगे हैं। तो सभी को लग रहा है कि अगर ये समाप्त होगा तो इस तरह की गतिविधियां बढ़ेंगी। और आखिरी में मैं एक जो आज जानकारी प्राप्त हुई कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 13 डेस्टिनेशन की बात की थी, और उसमें पिथौरागढ़ का मोस्टमानू भी एक डेस्टिनेशन था। और उस मोस्टमानू में हमने इस वर्ष पायलट बेसिस पे एक ट्यूलिप गार्डन सेटअप किया था। लगभग आधा एकड़ ज़मीन पे हमने ट्यूलिप गार्डन किया था, और वो ट्यूलिप गार्डन का प्रयोग बड़ा सफल रहा। बहुत खूबसूरत फूल वहाँ पर उगे हैं, और इससे भविष्य के लिए काफ़ी आशा बनती है। और हमने अभी से लोगों को कहा है कि आप प्लान कीजिए, आगामी वर्ष में हम इसे और फैलाएंगे, और इसके साथ साथ अन्य फूलों की प्रजातियों को भी वहाँ लगाएंगे, ताकि एक लंबे समय तक एक फूलों का एक अच्छा वो एक डेस्टिनेशन बने। तो इस प्रकार की भी गतिविधियों में राज्य सरकार अपनी तैयारियां कर रहा है।